एक पत्ते का भार, अनसुनी कहानी। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों में से एक पारिजात वृक्ष भी था। अंततः उसे सर इंद्र के राजकीय उद्यान में लगाया गया था। इसकी विशेषता यह थी कि इसकी लाल डालियों पर असामान्य रूप से सफेद फूल लगते थे, जो सुबह में सूरज की पहली किरण से बहुत पहले ही खिल जाते थे। सूरज की किरण जैसे ही वृक्ष पर लगे फूलों पर पड़ती, वैसे ही वे धरती पर गिर जाते थे। एक दिन कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा इंद्र से मिलने गए, जो उन दोनों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। देवराज ने अपने विशेष अतिथियों की खूब आवभगत की। इंद्र की पत्नी शची सत्यभामा को अपनी वाटिका में ले गई और उन्हें पारिजात के फूल दिखाए। उन्हें देखते ही सत्यभामा को उनकी सुंदरता और सुगंध ने मोह लिया। जैसे ही अवसर मिला, सत्यभामा ने कृष्ण से कहा, हमें इस वृक्ष की एक शाखा अपने घर ले चलनी चाहिए। स्वामी, आपका क्या विचार है? हमें अपने आतिथ्य से अधिक कुछ नहीं मांगना चाहिए, उन्होंने कहा और बात वहीं समाप्त हो गई। उनके घर लौट आने के बाद सत्यभामा निरंतर उन फूलों के विषय में सोच रही थी। कुछ दिनों बाद इंद्र ने उपहार के रूप में पारिजात के कुछ पुष्प कृष्ण को भिजवाए, जो उन्हें उस समय मिले जब वे अपनी दूसरी पत्नी रुक्मिणी के कक्ष में थे। उन्होंने उन पुष्पों को रुक्मिणी को दे दिया। घुमक्कड़ और सबको इधर उधर के समाचार सुनाने वाले नारद मुनि ने यह देखा और चुपचाप सत्यभामा के कक्ष में चले आए। तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि कृष्ण अपनी सभी 8 रानियों से समान रूप से प्रेम करते हैं? सत्यभामा को नारद की कानाफूसी कर झगड़े कराने के स्वभाव की जानकारी थी, इसलिए उन्होंने घमंड से कहा, नहीं, वे ऐसा नहीं करते। वे सबसे अधिक प्रेम मुझसे करते हैं। नारद खिलखिलाने लगे, यदि ऐसा है तो हे भोली भाली स्त्री, मैंने श्री कृष्ण को पारिजात के पुष्प रुक्मिणी को देते कैसे देखा? पारिजात के पुष्प अभी अभी इंद्रलोक से आए हैं। सत्यभामा को क्रोध आ गया और वह पूरी तरह खिन्न हो गई। कृष्ण जानते हैं कि मुझे उन फूलों से कितना प्रेम है, किंतु उन्होंने उन्हें रुक्मिणी को दे दिया। वे रुक्मिणी को मुझसे अधिक प्रेम कैसे कर सकते हैं? उसने सोचा। नारद को विदा करने के बाद वह उसको भवन में चली गई, जिसे विशेष रूप से रानियों के क्रोध प्रकट करने के लिए बनाया जाता था। वहां जाकर सामान्य रूप से वे अपने आभूषण उतार देती हैं, अपने बाल खोल लेती हैं और सीधे धरती पर सोती हैं। रामायण में कैकेयी ने ऐसा ही किया था और सत्यभामा ने भी वही किया। कृष्ण जानते थे कि क्या हुआ, फिर भी उन्होंने अनजान बनने का अभिनय किया। उन्होंने को भवन के द्वार को खटखटाया। जब कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने कहा, भामा, द्वार खोलो। सत्यभामा अब तक क्रोध में थी और उसने अपने पति को तंग करने का निर्णय लिया। कौन है? उसने पूछा। आधी रात हो चुकी है और मैं अनजान लोगों के लिए द्वार नहीं खोलती। मैं वही महान मछली हूं जिसने इस संसार की और वेदों की रक्षा की, उन्होंने उत्तर दिया। कृष्ण बता रहे थे कि किस प्रकार उन्होंने विष्णु के पहले अवतार मत्स्य का रूप लिया था। अच्छा, आप युगों युगों तक जल में रह चुके हैं, इस कारण आप में समुद्र के जैसी दुर्गंध आ रही होगी। मैं आपके लिए द्वार नहीं खोल सकती। कृष्ण ने फिर कहा, मैं वह भी है जिसने समुद्र मंथन के समय इस संसार का भार उठाया था। चलो, अब द्वार खोल दो। वे कूर्म, कछुए की बात कर रहे थे, जो विष्णु का दूसरा अवतार था। महल में हमारे पास भार उठाने का कोई काम नहीं है। तुम जहां से आए हो वहीं चले जाओ, उन्हें ठोस उत्तर मिला। मैं वह जंगली वराह हूं जिसने शक्तिशाली हिरण्याक्ष का वध किया और इस संसार की रक्षा की। द्वार खोल दो, भामा। सत्यभामा भी उतनी ही हठी थी। उसने कहा, जंगली वराह बड़े खतरनाक होते हैं, तुम्हारे लिए मैं कैसे द्वार खोल सकती हूं? वैसे भी
मैं एक कोमल स्त्री हूं। मैंने अपने भक्त प्रहलाद के कष्ट को समझा और उसके लिए सिंह के मुखवाला व्यक्ति बनकर आया। द्वार खोल दो। मुझे सिंह से या उसके खूंखार होने का डर नहीं लगता, फिर भी मैं तुम्हें अंदर आने नहीं दूंगी, सत्यभामा ने कहा। कृष्ण को इस बातचीत में आनंद आ रहा था और वे मुस्कुराने लगे। मैं वही हूं जो एक सामान्य युवा और बुद्धिमान बालक बनकर बलि को पराजित करने आया था। चलो भी, अब और हठ मत करो। सच तो यह है कि तुमने महान सम्राट बलि के साथ अपनी बुद्धि से छल किया और बाद में तुम उनके अंगरक्षक बन गए। तुम पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मैं ऐसे व्यक्ति के लिए द्वार नहीं खोलूंगी। अंत में उन्होंने कहा, हे भामा, मैं तुम्हारा प्रिय पति कृष्ण हूं। क्या अब तुम मेरे लिए द्वार खोलोगी? भामा ने द्वार खोल दिया। उसे अब क्रोध नहीं था, किंतु उसे जलन हो रही थी कि कृष्ण ने पारिजात के पुष्प उसे नहीं दिए। यदि आप सच में मुझसे प्रेम करते हैं तो आपको मेरी वाटिका में पारिजात का वृक्ष लगाना होगा। मैं नहीं जानती कि इसके लिए आपको क्या करना होगा। जब तक मैं उस वृक्ष को यहाँ नहीं देख लेती, तब तक न मैं कुछ खाऊंगी न पीऊंगी, उसने अपने पति से कहा। इस बीच नारद अभी और संकट खड़ा करने में जुटे थे। वे इंद्र के पास गए और कहा, कृष्ण आपके पास पारिजात वृक्ष मांगने आ रहे हैं। उनकी पत्नी सत्यभामा किसी भी स्थिति में उसे पाने पर अड़ गई है। इंद्र परेशान हो गए। सत्यभामा एक दिव्य वृक्ष को धरती पर ले लाने की बात कैसे कर सकती हैं? यदि कृष्ण उसे मांगते हैं तो मैं उन्हें दे दूंगा, किंतु एक शर्त पर कि जो शाखा मैं दूंगा वह धरती पर लगाने के बाद फूल नहीं देगी। आशा के अनुसार ही कृष्ण इंद्र के पास आए। उन्होंने अपने मित्र से कहा, भामा को इस दिव्य वृक्ष की इच्छा है। मैं जानता हूं कि मेरा आग्रह उचित नहीं है, फिर भी क्या आप इसे उसके लिए दे पाओगे? इंद्र ने उन्हें सावधान किया, मैं आपको एक शाखा दूंगा जो वृक्ष का रूप तो ले लेगी, किंतु उस वृक्ष पर कभी फूल नहीं लगेंगे। कृष्ण ने शर्त को स्वीकार कर लिया और शाखा लेकर सत्यभामा के पास आ गए। वह अत्यधिक प्रसन्न हुई और उसे अपनी वाटिका के एक कोने में लगा दिया, जिसकी दीवार रुक्मिणी के घास के मैदान से सटी थी। वह सोच रही थी, रुक्मिणी को वे फूल मात्र एक दिन के लिए मिले, किंतु कुछ ही दिनों में वे मुझे हर दिन मिला करेंगे। श्री कृष्ण सच में मुझसे अधिक प्रेम करते हैं। पेड़ बड़ा हो गया और सत्यभामा ने उसकी अच्छी देखभाल की, किंतु समय बीतने के साथ ही उसने देखा कि न तो एक भी फूल उस पर खिला, न ही वाटिका के उसकी ओर के हिस्से में गिरा। पेड़ दीवार के उस पार रुक्मिणी के हिस्से की ओर झुका था, जबकि फूल देने वाली शाखाएं उसकी ओर थी। हर दिन सत्यभामा पेड़ को सींचती, किंतु फूल रुक्मिणी को मिल रहे थे। इससे सत्यभामा आग बबूला हो गई। अगले दिन नारद उसके पास आए तो उसने नारद से पूछा, हे ऋषिवर, मैं कृष्ण से सबसे अधिक प्रेम करती हूँ। वे मेरे लिए वह वृक्ष लेकर आए जो मैं चाहती थी, किंतु इसका लाभ रुक्मिणी को मिल रहा है। इसका अर्थ क्या है? नारद मुनि मुस्कुराए। यह सच है कि तुम श्री कृष्ण से प्रेम करती हो, किंतु रुक्मिणी उन्हें पूजती है। उनका प्रेम पवित्र और किसी आशा के बिना है और उनका यही गुण कृष्ण को अधिक आकर्षित करता है। यही कारण है कि कृष्ण को रुक्मिणी वल्लभ यानी रुक्मिणी के पति के नाम से भी जाना जाता है। अंत में सत्यभामा को अपनी गलती का एहसास हो गया। कई महीने बीत गए और एक दिन नारद फिर से सत्यभामा से मिलने आए। वे कुछ थके हुए दिख रहे थे। सत्यभामा ने उनसे पूछा, क्या बात है, आप इतने थके हुए क्यों दिख रहे हैं? हे सत्यभामा, मैं अभी अभी रुक्मिणी के महल से आ रहा हूं। वह महारानी और एक राजकुमारी है। निश्चित रूप से उनका हृदय विशाल है।
अपने पति के कल्याण के लिए उन्होंने मुझे कुछ दान दिया है और वह बोरी बहुत भारी है। इस कारण ही मैं थक गया हूँ। नारद ने यह जानते हुए कहा कि इससे सत्यभामा भड़क जाएगी। तुरंत ही सत्यभामा ईर्ष्या और क्रोध से भर गई। मुनिवर, मैं राजकुमारी नहीं, किंतु मेरे पिता भी धनी थे। मैं भी अपने पति के हित के लिए दान दे सकती हूँ। हाँ, तुम्हारे पिता स्यमंतक मणि के स्वामी थे और तुम भी किसी राजकुमारी से कम नहीं हो, नारद ने कहा। धन की कोई समस्या नहीं है सत्यभामा। क्या मैं जो भी मांगू तुम मुझे दे सकती हो? हो सकता है इससे तुम्हारी स्थिति रुक्मिणी से अच्छी हो जाए और तुम्हें प्रसिद्धि भी मिले। ऋषिवर, आपको जो चाहिए मांग लीजिए, मैं आपको अवश्य दे देंगी। मैं वचन देती है, सत्यभामा ने आगे बढ़ते हुए कहा। चलिए मांगिए, अधीर होते हुए उसने कहा। अच्छा, तो फिर दान में मुझे अपने पति को दे दो। रुक्मिणी तो ऐसा कभी नहीं करेगी, नारद ने कहा। क्यों नहीं? वचन तो वचन होता है, सत्यभामा ने बिना सोचे झट से कह दिया। तत्काल नारद ने श्री कृष्ण को बुलाया और उन्हें दान की बात बताई। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मेरा अस्तित्व अपने लिए तो है ही नहीं। मेरी पत्नी जो भी कहेगी मैं उससे सहमत हो जाऊंगा। नारद ने जल मांगा और क्षण भर सोचे बिना ही सत्यभामा ने जल व तुलसी के साथ रस्म पूरी की और कृष्ण को दान के रूप में नारद को दे दिया। नारद ने अब कृष्ण को देखा और कहा, आप अपने आभूषण और मूल्यवान वस्त्र उतार दीजिए और सामान्य वस्त्र पहन लीजिए। मेरी बोरी उठाइए और मेरे साथ चलिए। सत्यभामा चौंक गई। मेरे पति से इस प्रकार बात मत कीजिए। वे आपके दास नहीं हैं। वे आपके पीछे पीछे क्यों जाएंगे? आपके पास तो उनके रहने के लिए कोई स्थान भी नहीं है। फिर उनकी देखभाल कौन करेगा? तुम्हें मुझसे इस प्रकार के प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है, नारद ने दृढ़ता से कहा। तुमने कृष्ण को मुझे दान में दे दिया है। वे अब मेरे हो चुके हैं। मैं उनका स्वामी हूं। अब मैं जहां चाहूं उन्हें ले जा सकता हूं। मैं उन्हें वापस भेजूं या न भेजूं, यह मेरी इच्छा और किए जाने वाले कार्य पर निर्भर करेगा। अब जाकर सत्यभामा को अपनी गलती का एहसास हुआ। ईर्ष्या और क्रोध के क्षण में उसने अपने अहंकार को शांत करने के लिए अपने पति को नारद मुनि को सौंप दिया था। यह समाचार जंगल की आग के समान कृष्ण की अन्य पत्नियों तक पहुंचा और वे सत्यभामा को ढूंढती हुई आ पहुंची। कुछ में भय व्याप्त था तो कुछ रो रही थी, जबकि कुछ क्रोध से जल रही थी। सबने सत्यभामा को जमकर खरी खोटी सुनाई। तुम्हारा साहस कैसे हुआ कि तुम हमारे पति को दान में दे दो? वे कोई वस्तु नहीं, जीवित व्यक्ति हैं। यही नहीं, वे केवल तुम्हारे नहीं हैं, वे अपने माता पिता, अपनी अन्य पत्नियों और भक्तों के भी हैं। कृष्ण सभी के हैं। यह तुमने क्या किया? सत्यभामा डर गई और नारद से विनती करने लगी, हे ऋषिवर, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने घोर अपराध किया है। कृष्ण अकेले मेरे नहीं हैं। कृपया उन्हें हम सभी को लौटा दीजिए। मैं श्री कृष्ण की अन्य रानियों के कष्ट को समझ सकता हूँ। नारद ने बोलना शुरू किया। उनके दुहकों पर विचार करते हुए मैं कृष्ण को लौटा दूंगा। यद्यपि दान दिया जा चुका है और इसे वापस नहीं लिया जा सकता, इसलिए मुझे इसके बदले कुछ न कुछ लेना होगा। सत्यभामा, संभवतः तुम मुझे कृष्ण के देहभार जितना सोना दे दो तो मैं उन्हें लौटा दूंगा। वे कृष्ण की ओर देखने लगे। कृष्ण के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान थी। निश्चिंत हुई सत्यभामा ने विश्वास के साथ उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं सत्राजित की बेटी हूं, इसलिए आपको सोना देने में मुझे कोई समस्या नहीं होगी।
सत्यभामा ने सबसे अधिक भार वाला तराजू मंगवाया और एक पल्ले पर श्री कृष्ण को बिठा दिया। फिर दूसरे पल्ले पर सोना रखने लगी, किंतु कृष्ण का पल्ला अब भी धरती से सटा था। जब अपने पास पड़ा सारा सोना उसने रख दिया तो अनेक भारी भरकम सोने के पात्र रखने शुरू किए, जो उसे अपने पिता से मिले थे। फिर भी वह कृष्ण के बराबर वजन का सोना नहीं जुटा पाई। उसके बाद उसने अपने शरीर से सारे गहने उतार दिए और उन्हें भी रख दिया, किंतु दोनों पल्लों का भार अब भी बराबर नहीं हुआ। आखिर में सत्यभामा के पास कुछ भी नहीं बचा। इस घटना को देखकर सब चकित विस्मित थे। नारद ने कहा, तुमने मेरी शर्त पूरी नहीं की सत्यभामा। मुझे कृष्ण को अपने पास ही रखना होगा। हे गोपाल, उठिए और चलिए मेरे साथ। सत्यभामा असहाय होकर कृष्ण को देखने लगी। कृष्ण नारद की ओर देखकर मुस्कुराए, जो सत्यभामा की ओर मुड़े और उससे कहा, मैं तुम्हें एक अवसर और दूंगा। तुम रुक्मिणी को बुलाकर उनकी सहायता ले सकती हो। पहले तो सत्यभामा नानुकुर करती रही। रुक्मिणी इस संकट से मुझे कैसे निकाल सकती है? उसने सोचा, उसके पास थोड़ा सा भी धन नहीं है। वह अतिरिक्त सोना देकर मेरी सहायता कैसे कर सकती है? किंतु मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है और मैं सच में कृष्ण को वापस लाना चाहती हूँ। इसलिए उसने रुक्मिणी को देखा और पूछा, बहन, क्या तुम यहाँ आकर मेरी सहायता करोगी? रुक्मिणी पास की वाटिका में गई और तुलसी का एक पत्ता लेकर लौटी। उसने कहा, यदि श्री कृष्ण के प्रति मेरी भक्ति सच्ची है तो अब तराजू के दोनों पल्ले बराबर हो जाएंगे। रुक्मिणी ने तुलसी का पत्ता सावधानी से उस पल्ले पर रखा जिस पर सोना था, और सब यह देखकर चकित रह गए कि वह पल्ला कृष्ण की ओर वाले पल्ले के बराबर उठ गया। अब तराजू का कांटा संतुलन को दिखा रहा था। कृष्ण, अब आप उतर सकते हैं, नारद ने कहा। फिर उन्होंने सत्यभामा से कहा, भक्ति अधिकार जताने से अधिक महत्व रखती है। कृष्ण के लिए रुक्मिणी का प्रेम किसी शर्त के बिना है और इसके चलते ही पल्लों का भार समान हो गया। सत्यभामा ने लज्जा से सिर झुका लिया और वचन दिया कि वह फिर कभी इस मूल्यवान सबक को नहीं भूलेगी।